Hello everyone, welcome to 11 Commerce BK lecture. We are in chapter number 9, final accounts, and solving question number 6 from page number 323. So question is in front of you. Let us start reading the particular question. Following is the trial balance of Geeta Enterprises. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day after taking into account the additional information. Additional information means adjustments. ठीक है, ईयर क्या दिया है 31st मार्च 2019 का. तो इस बार हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो 3 कॉलम्स का दिया है, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट. स्टार्ट करते हैं मार्क करना. कैपिटल अकाउंट विल गो टू लाइबिलिटी साइड. ड्रॉइंग्स क्या होगा, लेस फ्रॉम कैपिटल. कैपिटल से ही हम लेस कर देंगे. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. परचेसेस एंड सेल्स, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट में दिया है तो ये क्या है, परचेसेस. और ये अमाउंट क्रेडिट में दिया है तो ये क्या है, सेल्स. तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. ठीक है. रिटर्न्स क्या होता है, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में. दैट मीन्स ये जो 625 है ये है सेल्स रिटर्न, सो लेस फ्रॉम सेल्स. और ये जो क्रेडिट में है ये क्या है, ये है परचेस रिटर्न, तो लेस करेंगे हम परचेसेस से. राइट. कैरिएज आउटवर्ड. आउटवर्ड मतलब क्या हो गया, कैरेज हमने पे किया है सेल्स के समय. राइट. तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड. वेजेस देखिए अभी दो आइटम दिया है. एक दिया है प्रोडक्टिव का मतलब जो फैक्ट्री के लिए हो रहा है. ठीक है, किसके लिए हो रहा है, फैक्ट्री के लिए. तो ये कहां जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड. अनप्रोडक्टिव का मतलब जो किसके लिए दिया जा रहा है, ऑफिस के लिए, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. है ना, ये डायरेक्ट नेचर का है और ये इनडायरेक्ट नेचर का है. नेक्स्ट इज सैलरीज. सैलरीज कहां जाना चाहिए, तो सैलरी विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब किसी किसी को डाउट आ रहा है, सर ये जो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव इसमें फर्क क्या है, या इसका कोई एग्जांपल है क्या. तो जो काम हम फैक्ट्री में करवाते हैं वर्कर्स से, उनको दिया जाता है वेजेस मतलब जो डेली अर्न किया जाता है ना. जैसे कोई मजदूर काम करता है तो उसको सैलरी नहीं मिलती है, उसको क्या मिलता है, वेजेस. बराबर है. और जो ऑफिस में काम करता है उसको मंथली सैलरी मिलती है. तो ये दो अलग अलग बात हो गई. सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन. ठीक है ना. और वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी. तो ये फर्क है. अब आप समझिए कि ये अनप्रोडक्टिव क्या है. प्रोडक्टिव तो समझ में आया कि चलो फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो रियली प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके लिए वो प्रोडक्टिव नेचर का है. बट अनप्रोडक्टिव क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में कुछ वर्क आ गया, या फर्नीचर का हम काम करा रहे हैं, या ऐसा कोई वर्क आ गया जो रिपेयरिंग करना है, या ऐसा कोई काम आ गया जिसके अंदर हमको किसी वेज अर्नर को बुला के काम कराना पड़ रहा है, किसी मजदूर को बुला के काम कराना पड़ रहा है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल हमारे ऑफिस में जो एसी है, अब एसी जो है एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है. बराबर है.
अब जो पर्टिकुलर एसी पर्सन है, एसी का जो रिपेयरिंग करता है, उन्होंने कहा भाई इसको निकाल के दूसरी जगह लगाने का 3000 रुपीज का खर्चा आएगा, ये हमारा एक दिन का चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, अब एसी तो पुराना है, हम उसको असेट में नहीं डाल सकते। दूसरा, आप इसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि ये रिपेयरिंग नहीं है, आप तो शिफ्ट कर रहे हो ना, इट इज नॉट अ रिपेयरिंग, इट इज शिफ्टिंग। तो हम वेजेस पे करेंगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक दिन का मेहनताना, मतलब उसकी मजदूरी पे करेंगे। तो ये क्या हो गया, क्या ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है? आंसर इज नो, ये अनप्रोडक्टिव है। गेटिंग इट? नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो कभी कभी हमारा जो सेल्स पर्सन होता है उसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस देते हैं, क्योंकि उसको बहुत जगह ट्रैवल करके सेल्स प्रमोशन करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट इन नेचर। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेड एक्सपेंस ऐसा आइटम है जो ट्रेडिंग में भी आ सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ट्रेड एक्सपेंस के साथ में ट्रायल बैलेंस में कोई जनरल एक्सपेंस दिया है, या कोई ऑफिस एक्सपेंस दिया है, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है, या कोई सन्ड्री एक्सपेंस दिया है, या कोई अदर एक्सपेंस दिया है। अब आप सर्च करो, क्या इनमें से कोई भी आइटम यहां पर दिखाई दे रहा है? तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कि यहां पर सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है। यस सर। तो अगर ये इनडायरेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इन नेचर। ठीक है ना? तो इसको कहाँ जाना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए कि अगर ये सारे आइटम्स में से कोई आइटम नहीं दिया होता तो ये ट्रेड एक्सपेंस हमारे लिए इनडायरेक्ट नेचर का होता। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है ना? तो ये हमारी ओरिजिनल दुल्हन है ना, लेकिन अगर सौतन आ जाए उसकी, तो इसको अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसका ओरिजिनल घर कौन सा है ट्रेड एक्सपेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसके सौतन इनमें से कोई भी एक आ जाए तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ता है, और बाकी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दरवाजा खुला है। गेटिंग इट एवरीवन? सो ट्रेड एक्सपेंस हमें पता चल गया। इसके बाद चलते हैं, फ्यूल एंड कोल कहाँ लगता है, फैक्ट्री में लगता है। तो कहाँ जाना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट देखिए हमको डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है ना? तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। जो डेबिट में है वो एक्सपेंस है, उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट में है उसे कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। कौन सा बैड डेट्स है ये, ट्रायल बैलेंस आइटम, ओल्ड आइटम है ना, ओल्ड बैड डेट्स है। तो कहां जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारा फॉर्मेट आपको याद होगा, टू ओल्ड बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लीव अ लाइन, लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है? नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड। पैकिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो जो डेबिट में दिया है वो डेटर, कहां जाएगा, एसेट। जो क्रेडिट में दिया है वो क्रेडिटर, कहां जाएगा, लायबिलिटी। कैश इन हैंड क्या है, एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट क्या है, ये ओल्ड आरडीडी। तो ये हमारे फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है? तो इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे ओल्ड बैड डेट से, है ना, ओल्ड बैड डेट से इसको लेस कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो यहाँ पर हमने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम देख लिए। अब आते हैं एडजस्टमेंट के पास। टोटल 5 एडजस्टमेंट है पेज नंबर 323 पे, और उसके अलावा फिर ये सम एंड हो जाता है। एडजस्टमेंट नंबर 1, हमें दो वैल्यू दिया हुआ है, एक है कॉस्ट प्राइस, दूसरा है मार्केट प्राइस। विच वन वी शुड टेक, 7,100 और 7,500? सो आवर फॉर्मूला इज विच एवर इज लोअर, है ना, जो लोअर वैल्यू है। लोअर वैल्यू कौन सा है, 7,100। तो 7,100 का दो इफेक्ट, एक आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, दूसरा आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है। सेकेंड वन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 रुपीज स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। पर्सनल वर्ड जब आता है तो इसका मतलब ही क्या होता है, ड्राइंग। पर्सनल का मतलब क्या होता है, ड्राइंग। आया ना। तो ये बोल रहे हैं जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ना, कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 1,125। तो इसको एक स्टार मार्क कर देंगे हम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को एक स्टार मार्क कर देंगे। इस पे एडजस्टमेंट है। अब वो बोल रहे हैं इसमें से 125 रुपीज है ना, वो पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल मतलब पर्सनल ट्रैवलिंग किया था, तो क्या होना चाहिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस से लेस होना चाहिए, है ना। तो लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा इफेक्ट, एड टू ड्राइंग। एड टू ड्राइंग, ड्राइंग जो भी होगा, है ना, वहां पर जाकर ऐड हो जाएगा लायबिलिटी साइड। कहां पर, लायबिलिटी साइड। ठीक है। तो ड्राइंग को भी हम एक स्टार मार्क कर देंगे। यहाँ पर देखिए सेकंड आइटम है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या हो जाएगा, ऐड। एडजस्टमेंट नंबर 3, थर्ड एडजस्टमेंट क्या कहता है, ₹175 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स। कौन सा बेड डेट्स हो गया, न्यू बेड डेट्स, which were due from Mr. Ashok, a debtor, and 5% RDD is to be maintained on debtor। ये तो सिंपल, हर एक क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट किया है। डेटर के ऊपर, है ना, ये जो सन्ड्री डेटर है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डबल एडजस्टमेंट। एक न्यू बेड डेट्स का और दूसरा न्यू आरडीडी का। ठीक है। ये दो एडजस्टमेंट आ गए डेटर के ऊपर, दोनों ही लेस होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है। नंबर 4, reserve for discount on debtors as well as on creditor is to be maintained at 2% and 3% respectively। respectively का मतलब क्या होता है, जो पहले आया उसका पहला अमाउंट, है ना। तो डेटर्स का 2%, क्रेडिटर्स का 3%। क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्या होता है, हमने मान लिया कि हमें डेटर को डिस्काउंट देना पड़ेगा और क्रेडिटर से डिस्काउंट लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, डेटर में से भी लेस होगा, क्रेडिटर में से भी लेस होगा। तो जो 2% डेटर पे है, इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। और जो ये 3% है, इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर का कम होना हमारे लिए इनकम होता है। ठीक है ना। तो पहला इफेक्ट क्या करेंगे, हम डेटर में से लेस करेंगे। तो ध्यान दीजिए भाइयों बहनों, यहां पर डेटर के ऊपर एक और एडजस्टमेंट लिखा जाता है और क्रेडिटर पे एक एडजस्टमेंट यहां आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। ये तो बहुत ही सिंपल है, प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करेंगे और फर्नीचर को मार्क करेंगे। ठीक है। तो वेर इज प्लांट एंड मशीनरी, हियर यू कैन सी प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन। तो यहां पर एक स्टार मार्क कर देंगे।
एंड सिमिलरली फर्नीचर को स्टार मार्क कर देंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा सम हमने रीड किया और समझ लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सबसे पहला आइटम आपके सामने कौन सा आता है? कैपिटल का। कैपिटल कितना दिया हुआ है? 50,000। ठीक है, तो कैपिटल में हम जाकर के लिखेंगे लायबिलिटी साइड, यहाँ पर देयर वी विल राइट 50,000। सो फॉर्मेट को थोड़ा सा हम ठीक कर ले। हमें पता है यहाँ पर ड्राइंग में एक एडजस्टमेंट है ऑलरेडी, ड्राइंग में हमें ऐड करना है, हेंस वी विल चेंज लिटिल बिट। सो आफ्टर कैपिटल नेक्स्ट आइटम इज ड्राइंग। ड्राइंग देखिए क्या है, 1750। तो यहाँ पर इनर कॉलम में हम लिखेंगे 1750। ड्राइंग क्या करना होता है? लेस करना होता है, तो ब्रैकेट में पुट कर देंगे हम। ओके, नेक्स्ट वी हैव opening stock. How much? 8,000. So opening stock, here we will write 8,000 in the outer column. After opening stock, we have purchases and sales. Purchases 16,500. So purchase inner column में 16,500 लिख देंगे, and sales is 22,500. तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 22,500। ठीक है, इसके साथ ही रिटर्न्स आपको पता है, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो जो डेबिट में हमें लिखना है वो है 750। सो हियर आई विल राइट 750, और सेल से लेस होगा 625। तो लेस करके देखते हैं, इसका आंसर है 15,750, और सेल्स का वैल्यू आएगा 21,875। ओके, आफ्टर रिटर्न्स we have carriage outward 425. Carriage outward प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, लीव वन लाइन एंड राइट टू carriage outward। अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। तो कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 425। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस को अब दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। तो प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, सो वी विल राइट टू प्रोडक्टिव वेजेस। किसी ने सिर्फ वेजेस लिखा तो भी चलेगा, बट जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे उसको स्पेसिफिक लिखना है। क्या? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव वेजेस। सो अनप्रोडक्टिव वेजेस का वैल्यू कितना है? 600 रुपीज। आफ्टर दैट वी हैव सैलरीज। क्या सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में वी विल राइट टू सैलरीज, अमाउंट इज 1,000। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 100 and 125, सॉरी 1,000 and 125। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उस पे एडजस्टमेंट है, वी विल राइट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनर कॉलम 1,125।
25. Leave one line. ठीक है, तो एडजस्टमेंट के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन लीव कर दी। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है, तो ट्रेड एक्सपेंस को हमने डिसाइड किया कि कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अमाउंट इज 325. So we will write on the trading account to trade expense. Outer column 325. Next we have fuel and coal 250 to fuel and coal amount 250. Next we have discount allowed 460 and discount received 550. So दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं टू डिस्काउंट। आप चाहे तो इसे इनर कॉलम में कर दें, क्योंकि आपको पता है कि डेटर और क्रेडिटर पे भी डिस्काउंट हमें देना है। ठीक है ना, हालांकि हमने मार्क नहीं किया, बट इसमें आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ये भी डिस्काउंट का ही पार्ट है। तो 460 रुपीज है, मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं। जब हम डेटर पे डिस्काउंट देंगे तो इसमें ऐड कर देंगे। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे डिस्काउंट। इनर कॉलम कितना अमाउंट दिया है 550, तो इनर कॉलम में 550 लिख दिया। लीव वन लाइन। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री एक्सपेंस, कितना है 225। ठीक है, 225 सन्ड्री एक्सपेंसेस। सो यू विल राइट टू sundry expenses. $225. Next we have bad debts. How much? 200. तो इसके लिए फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टू ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, लीव अ लाइन लेस ओल्ड आरडीडी, है ना। तो ओल्ड बैड डेट्स कितना है? ओल्ड बैड डेट्स दिया हुआ है 200. सो वी विल राइट ओवर हियर so we will write 200 over here inner column. इसके बाद नेक्स्ट देखिए आता है प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच 20,000, उस पे एडजस्टमेंट है। ठीक है ना। सो प्लांट एंड मशीनरी, आप यहाँ पर आ जाइए असेट साइड में। यू विल राइट प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 20,000। लीव वन लाइन फॉर डेप्रिसिएशन। आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट। ठीक है, तो पहले से हमने स्पेस क्रिएट करके रख दिया। प्लांट एंड मशीनरी के बाद what we have furniture 5,500. At the same place we will write furniture. Inner column 5,500. Leave a line. Leave space for depreciation adjustment. फर्नीचर के बाद है पैकिंग एक्सपेंस 175, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू पैकिंग एक्सपेंस, आउटर कॉलम 175.
नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री, डेटर एंड क्रेडिटर। ध्यान दीजिए डेटर पे इस बार कितने एडजस्टमेंट है, हाउ मेनी एडजस्टमेंट वी हैव ऑन डेटर, वी हैव टोटल 3 एडजस्टमेंट, है ना। तो अगर 3 एडजस्टमेंट है तो हाउ मेनी लाइन्स वी हैव टू लीव, टेल मी। फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1 वी विल लीव 1 line, and adjustment number 2 2 lines, adjustment number 3 2 lines, total 5 lines। ठीक है, तो डेटर्स पे आपको 5 लाइन्स लीव करनी है। अमाउंट है 10,090 rupees, so we will write over here daters, you can write sundry daters 10,090, okay। So 1 line, 2 line and 2 more lines। क्या क्या आने वाला है, पहला आइटम आने वाला है लेस न्यू बैड डेट्स, then we will write less new RDD, and then less discount on daters, or we can write only discount at the rate 2%। ठीक है ना, तो ये स्पेस पहले से हमने क्रिएट कर दिया क्योंकि हमने एडजस्टमेंट रीड किया है। इन तीनों का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में देखते हैं एडजस्टमेंट के समय। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना दिया है 6,750, उस पे भी एक एडजस्टमेंट है। सो वी विल राइट सन्ड्री क्रेडिटर 6,750। इनर कॉलम leave 1 line and write less discount at the rate 3%। तो इस पे 3% का हमें डिस्काउंट लेना है। नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना है 2,200। कोई एडजस्टमेंट नहीं आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 10,250, कोई एडजस्टमेंट नहीं। 10,250 आउटर कॉलम। नाउ लास्ट आइटम इज ओल्ड आरडीडी, हाउ मच 150। तो उसके लिए पहले से स्पेस है यहाँ पर देखिए, आप ब्रैकेट में लिखेंगे 150 रुपीज। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम हो गए। अब एक एक करके हम एडजस्टमेंट लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में हमने डिसाइड किया हम लेंगे 7,100। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे 7,100। देन इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड 7,100 विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर असेट साइड में हमने मेंशन कर दिया 7,100। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग। तो देखिए जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ है बोल रहे हैं उसमें से 125 रुपए 125 रुपीज इज स्पेंट ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग, तो वो ड्रॉइंग हो गया। तो आप सबसे पहले ट्रैवलिंग में से यहाँ से लेस कर दीजिए, लेस पर्सनल ट्रैवलिंग, हाउ मच 125। सो आउटर कॉलम में इट विल बी 1,000।
अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? आप देखिए यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में ड्राइंग में आपको ऐड करना है, ठीक है ना। अच्छा, ड्राइंग में ऐड करने का मतलब क्या है? ड्राइंग में ऐड करने का मतलब है कैपिटल से लेस करना है। तो या तो आप इसे ऐसा दिखाइए, कुछ इस तरीके से, है ना। और इसमें आपने क्या किया? ऐड कर दिया। पर्सनल ट्रैवलिंग, हाउ मच? 125। तो ये दोनों का टोटल ऐड करके कितना आएगा? 1875, राइट है। अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे कि सर अभी और कितना इनर कॉलम बनाएंगे, है ना, तो कीप इट सिंपल, इसको भी हम डायरेक्टली लेस कर देंगे। तो पहले आप ले लीजिए 1750, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा। और फिर इसे भी आप कैपिटल से लेस कर दीजिए 125 को, सो लाइक दिस। तो अब दोनों का आंसर आपको क्या मिलेगा? चाहे उस तरीके से कीजिए, चाहे इस तरीके से कीजिए, तो इसका आंसर आपको मिलता है 48,125। सो डन विथ ड्राइंग पार्ट। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 3, क्या बताया गया? ₹175 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स। तो बेड डेट्स पहले ले लेते हैं। यहाँ पर आप ₹175 माइनस करेंगे, 9915, ये आपको टोटल मिला। और अब बात करते हैं आरडीडी की। आरडीडी कितना बोला गया है? 5%। तो आप 5% कैलकुलेट कीजिए। न्यू आरडीडी हमें कैलकुलेट करना है 5%। तो किस पे कैलकुलेट होगा? 9915, 9915 पे आप कैलकुलेट करेंगे 5%। तो आपको आंसर मिलता है 495.75। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 96 कर सकते हैं। 496, ये हमने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसे कैलकुलेट करना है कि सर बाद में अगर हम लोग भूल गए कि ये जो रिड्यूस्ड वैल्यू था उस पे कैलकुलेट करना है, तो इसका कैलकुलेशन बता दो। तो वर्किंग में आप क्या करेंगे? पहले लेस करेंगे यहाँ पर आरडीडी के लिए। आरडीडी कैसे कैलकुलेट किया? पहले हमने डेटर में से माइनस किया न्यू बेड डेट्स, ठीक है ना। तो डेटर कितना है देखिए, डेटर है 10,090, और न्यू बेड डेट्स है 175। अब इसमें जो वैल्यू हमें मिला, कितना मिला? 9,915। अब 9,915 के ऊपर आपको 5% आरडीडी लेना है, ठीक है ना।
तो ये जब आप 5% कैलकुलेट करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 495 रुपीज 75 पैसे। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं हम, राउंडेड ऑफ टू 496। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 496 लिया। तो आरडीडी कभी भी डेटर लेस करने के बाद ही आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसका वैल्यू आ जाता है 9419। ठीक है, चलिए पहले ये जो दो आइटम आ गए हैं इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। पहला है 175 बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, और दूसरा है 496 न्यू आरडीडी। ठीक है, इनका टोटल आ जाता है 871 और आउटर कॉलम में आंसर आ जाता है 721। तो ये हमने थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 4 हमें रिजर्व फॉर डिस्काउंट की बात बताता है, जो कि डेटर पे 2% है और क्रेडिटर पे 3%। ठीक है ना, तो डेटर पे 2% कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमें फाइनल डेटर यहाँ पे क्या मिल गया है, 9419। अब उस पर हम कैलकुलेट करेंगे 2%। तो 2% कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 188 रुपीज। 188 रुपीज। तो आउटर कॉलम में क्या वैल्यू आ जाएगा, 9231। ठीक है, अच्छा ये जो डिस्काउंट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 188 का, इसका दूसरा इफेक्ट आप क्या कीजिए, यहाँ पर डिस्काउंट में ऐड कर दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना आ गया, 188। तो टोटल हमने ले लिया 648। सर क्या ये वाला डिस्काउंट अलग लिख सकते हैं और ये जो रिजर्व है उसको अलग लिख सकते हैं? यस, वैसा भी कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, ये तो क्या सेम डिस्काउंट डिस्काउंट था, इसके लिए मैंने उसको ऐड कर दिया। आगे इसी तरीके से 3% हमें क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट लेना है। तो क्रेडिटर का वैल्यू है यहाँ पर 6750 और उस पे आप कैलकुलेट करेंगे 3%, जो कि आता है 203 रुपीज। ऐसे 202.5 आता है बट मैंने राउंड ऑफ करके 203 रुपीज कर दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। और हमें फिगर मिलता है 6547 का आउटर कॉलम में। ठीक है, चलो इसका बेनिफिट हमको कहाँ मिलेगा, ये फायदा हो गया क्योंकि कम पैसा देना पड़ेगा, तो हम इसे लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, हाउ मच, 203 रुपीज। सो आउटर कॉलम में आंसर आ जाएगा 753। राइट, नेक्स्ट नंबर 5, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2000। सो आउटर कॉलम में आएगा 18,000। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर पे भी कितना परसेंट है, 10%।
यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 550। तो लेस करने पे मिलता है 4950। ठीक है, तो प्लांट हो, मशीनरी हो या फिर फर्नीचर हो, सब पे 10% का हमने ले लिया। अब इसका दूसरा इफेक्ट आपको कहाँ भेजना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। तो आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन कीजिए, पहला आइटम प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा आइटम फर्नीचर। सो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2000। और फर्नीचर कितना है? 550। अंडरलाइन करेंगे और दोनों का टोटल है 2550। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया उसका सेकंड इफेक्ट भी दे दिया। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे सारे एडजस्टमेंट फिनिश हो गए। अब हम चलते हैं कास्टिंग की तरफ। यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड इज मोर, दैट इज 28,975। ठीक है ना, और डेबिट साइड का टोटल है 25,325। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों जगह पर ले लेते हैं 28,975, और यहाँ पर लेस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है 3,650 रुपीज का। वी विल राइट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर ग्रॉस प्रॉफिट आया है 3650 का, उसको हम शिफ्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो वी विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 3650। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा ज्यादा है। इस बार हमें डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, नेट लॉस आएगा, है ना। तो 7,344 ये हमें दोनों साइड लिखना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 4,403। तो दोनों तरफ लिख लेते हैं 7,344 और माइनस करने पे वैल्यू मिल रहा है 2,941 का। क्या लिखेंगे, बाय नेट लॉस कैरीड डाउन। अब इस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 2,941, सॉरी लेस करेंगे, ये लॉस है, दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज लॉस, तो लेस कर देते हैं। $2,941। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिलता है 45,184, 45,184। तो क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ?
Answer is yes.